दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल का मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना सीखा था। लेकिन वो ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था। अगर कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो तो हम लोग ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ मतलब सेल का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो तो उसके लिए सेल का ईएमएफ निकालने के लिए एक इक्वेशन है और उसको हम लोग बोलते हैं नास्ट इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है, उसकी मदद से कैसे यूज करेंगे वो हम लोग अभी यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए नास्ट इक्वेशन क्या है, तो उसके मदद से अगर हम लोग को सेल का ईएमएफ निकालना है तो सिर्फ ई लिखिए, ये नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए है। फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, यही फॉर्मूला है। अब इसमें इसका यूज कैसे करेंगे, किसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें ई जो है, ई इसका मतलब है आपका ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ, तो नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग होना चाहिए, उसी को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। ये जो आपका ई है स्टैंडर्ड, तो ये भी ईएमएफ है और इसको हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए, वहाँ से सिखा दिए थे इसको कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल निकालने का तरीका था ई कैथोड माइनस ई एनोड। और कौन सा कैथोड होगा तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा एनोड होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, दूसरा है उसके बाद आपको कि ये आर क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, वही गैस लॉ वाला गैस कांस्टेंट। वैल्यू इसका 0.0832 ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। इसके बाद ये टी क्या है, तो ये जो टी है ये है आपका टेम्परेचर। टी है टेम्परेचर। जनरली आपको टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा इस इक्वेशन में यूज करने के लिए। अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 298 केल्विन आएगा, यही टेम्परेचर रहेगा। एन क्या है, तो एन जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन इन हाफ सेल रिएक्शन। पिछले वीडियो में आपको बताए थे हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसको निकालने के लिए। अगला है एफ क्या होता है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। अब थोड़ा सा समझिए फैराडे कांस्टेंट क्या होता है। आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो निगेटिव है तो माइनस दे देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इस तरह से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, तो इसका वैल्यू आता है 487 कूलम अप्रॉक्स में। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 46500 46,500 कूलम लिख सकते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। वैल्यू आप इसके लिए यूज कीजिएगा 96,500 कूलम। एफ समझ गए। अब समझिए ये एल क्या होता है, तो एल जो है ये लॉग है। और कौन सा लॉग है, तो नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग, हम लोग जो लॉग यूज करते हैं वो कॉमन लॉग होता है, ये नेचुरल लॉग है। एक लॉग का वीडियो अलग से मेरा बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा कि नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग कैसे कन्वर्ट करते हैं या लॉग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो लॉग कैलकुलेशन के नाम से वो वीडियो है, उसको देख लीजिएगा तो आप लॉग सीख जाइएगा। नेक्स्ट है ये क्यू क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन कोशिएंट। ये कैसे निकलता है, तो जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं A + B = C + D।
अब इसमें रिएक्शन कोशिएंट क्या होगा, तो देखो ये सामने आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये पीछे है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और जिससे ऑब्टेंड होता है रिएक्टेंट से उसको हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन कोशिएंट यानी Q का वैल्यू अगर निकालना होगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे ऐसे लिखेंगे Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये कंसंट्रेशन को कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉलिड स्टेट में है तो कंसंट्रेशन 1 होगा, और अगर कोई गिवन है तो वो वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे ही। तो ये इन सब का मीनिंग हुआ। अब इसके मदद से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको बना करके आपको हम बताते हैं। उससे भी पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डेटा को। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए R गैस कांस्टेंट है, फिक्स ही रहेगा। टेम्परेचर जैसा आपको बताया कि 298 केल्विन रहता है, तो ये लगभग फिक्स ही रहेगा हमेशा। फैराडे कांस्टेंट फिक्स ही रहेगा। अच्छा, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो वैसा लॉग जिसका बेस वैल्यू 10 है इसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और वैसा लॉग जिसका बेस वैल्यू E है उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग LN लिखते हैं, मतलब नेचुरल लॉग। तो वैसा लॉग जिसका बेस वैल्यू E है उसको ऐसा लॉग जिसका बेस वैल्यू 10 है में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉमन लॉग का ही कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू नेचुरल लॉग के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये बेस वैल्यू 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको बताया कि मेरा लॉग का एक लेक्चर है लॉग कैलकुलेशन का, उसको देख लीजिएगा तो सब सीख जाइएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें देखें कि अधिकतर चीज़ तो कांस्टेंट ही है, तो जब कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे क्या, E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस R का वैल्यू फिक्स है 0.0832 इंटू टेम्परेचर जनरली 298 रहेगा, F फैराडे कांस्टेंट 96500 इंटू N इंटू नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदल दिए तो 2.303 इंटू लॉग Q। तो देखिए ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसका एक फिक्स है तो वैल्यू भी हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। तो इसका एक वैल्यू आता है, सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.0591 ये वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय N और इनटू लॉग Q। अब ये कॉमन लॉग आ गया, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, मतलब यही फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के अब ऐसा बन गया है। अब इसमें N का वैल्यू रखिए, रिएक्शन कोशिएंट रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। अब हम आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं क्वेश्चन की मदद से। तो एक क्वेश्चन देते हैं और उसके मदद से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, और इसका हम लोग को EMF कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। तो आपको अभी सिखाए हैं कि सेल का नॉन स्टैंडर्ड EMF निकालने का फॉर्मूला E स्टैंडर्ड माइनस RT बाई NF ln Q, इसी फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि इसमें E स्टैंडर्ड आपको निकालना है, स्टैंडर्ड EMF कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अलग अलग सेल दिया हुआ है, देख के ही लग रहा है। यहाँ हाफ सेल 1 का रिएक्शन देखिए क्या है, हाफ सेल 1 पर रिएक्शन है, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम आयन में। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हाफ सेल 2 पर क्या रिएक्शन हो रहा है, हाफ सेल 2, तो यहाँ दूसरा रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है, तो कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, इसमें हाफ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इसको काट लीजिए, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स मैग्नीशियम आयन
प्लस कॉपर। इसको देख के लग रहा है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। सो देखिए कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आप ई स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकलेगा, तो ई फॉर्मूला भी आपको बताया, रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कॉपर का, ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट, टेबल बताए थे आपको पिछले लेक्चर में, देख लीजिए। माइनस मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.36 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस ऐड करिएगा तो 2.70 वोल्ट। ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन को याद रखिएगा, इसका यूज आएगा Q का वैल्यू निकालने में। अब E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 बाई N इंटू लॉग Q। फॉर्मूला इसी को मॉडिफाई करके यहाँ तक आए थे। अब इसका यूज कीजिए तो E का वैल्यू 2.70 माइनस 0.0591 बटा N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन इन हाफ सेल रिएक्शन, और वो कितना है, तो 2 है। तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग Q मतलब रिएक्शन कोशिएंट। कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बटा कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड देखिए ये है कंसंट्रेशन, बैकवर्ड इधर जाएंगे, यानी Q का वैल्यू फॉरवर्ड Mg2+ का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.001 मोलर। और ये कॉपर, तो अभी बताए थे आपको कि सॉलिड सब का कंसंट्रेशन 1 मोलर मान के चलिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उतना ही रह जाएगा आंसर। डिवाइडेड बाय कॉपर का कंसंट्रेशन, बैकवर्ड में कॉपर है, वैल्यू 0.0001 मोलर। कैलकुलेट करिए 2.70 माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.029 0.029 यहीं तक रहने देते, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर लॉग, इसका पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में हो जाएगा कितना 1000 और ऊपर में हो जाएगा 10,000। 3 0 3 0 कट गया तो बच गया log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 2.70 माइनस 0.029 इंटू 1, तो 2.70 माइनस 0.029 ही हो जाएगा। उसको घटा लीजिए, 2.700 में से 0.029 घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7, ये 6 2, तो 2 डिजिट तक लिख करके छोड़ देते हैं तो 2.67 वोल्ट, यही हुआ आपका आंसर। तो नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ इतना आया। समझ में आया। आपके बुक में भी कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देखिएगा आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, साइड बुक को यूज करते होंगे वहाँ मिल जाएगा, उससे बनाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है आयन का ही कंसंट्रेशन रहे, कभी कभी गैसियस मीडियम भी होता है, तो गैस का भी अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला यही लिखेंगे, बस गैस का कंसंट्रेशन नहीं होता है, प्रेशर होता है, और वो पार्शियल प्रेशर में यही प्रेशर लिखेंगे, कंसंट्रेशन नहीं लिख करके प्रेशर लिखेंगे। कैलकुलेशन लॉग जैसा ही करेंगे, कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नास्ट इक्वेशन की मदद से नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। इसको सीख गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका।